हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी ज़्यादा। तो आज मेरी जो पढ़ाई हो रही है वो मतलब दोपहर के 3 बजे से पढ़ाई स्टार्ट की थी मैंने अपनी। तो फिर मैंने सोचा कि आज अपना पूरा दिन नहीं ख़राब करते। देखो, जैसे होता है कि लाइफ में कि कुछ सुबह की जो शुरुआत होती है ना वो गलत हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं हो कि हम पूरी अपनी पढ़ाई ख़त्म कर दें और उस दिन पढ़े नहीं। मतलब ख़राब दिन का मतलब ये होता है कि सिर्फ हमने एटलीस्ट पढ़ा हो, उस टाइम 2 या 3 घंटे पढ़ा हो। तो इस तरह से नहीं तो फिर अगले दिन पढ़ते हैं तो अजीब लगता है थोड़ा सा पढ़ाई में। मुझे के साथ तो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आप बताइए कि कैसा आपके साथ होता है, मतलब कि। तो उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा निबंध पे अपना ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि देखो मेंस के टाइम पे ना अगर निबंध जो है ना वो आपको मतलब टॉप रैंक में ला सकता है, सिलेक्शन दिला सकता है। क्योंकि जैसे पता है कि देखो मेंस में मतलब जो ऐसे है उसमें ना 300 में से 210 200 मतलब हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो आप अपना मेंस को भी ध्यान लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो अपना कंटेंट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि मतलब अपने ऐसे को कैसे अच्छा करें। तो जैसे कि ये कर सकते हैं कि मैंने एक पहले वो पढ़ा था, शिक्षा से संबंधित टॉपिक पढ़ा, फिर ये टॉपिक पे मैंने पूरा अपना ऐसे लिखा था। ठीक है, तो जैसे ये था कि आज जो विश्व है उसमें जो तकनीकी शिक्षा से जुड़ा वाला कुछ ऐसा टॉपिक था कि जैसे आपको पता है एआई है तो वो कैसे जुड़ रहा है, तो उस तरह से। फिर एक पीवाईक्यू था, तो आप अपने जितने भी पीवाईक्यू है उस तरह से मैंने देखो सारे पीवाईक्यू का मैंने नोट्स ऐसे कुछ बना रखा है कि हाँ उसमें कुछ कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं या उसके कितने टाइप्स खुल सकते हैं, कौन कौन से डायमेंशन है उस तरह से। जैसे कि भ्रष्टाचार जो टॉपिक है 69 में देख रहे हैं ऊपर में, काले धन वाला 70 में भी आया था। तो इस टाइप से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको फाइंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है, जैसे 68 69 और 70 हो गया। तो उस तरह से वो जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, उस पर ये कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बना रखा है। तो आप पहले पीवाईक्यू उठाइए, आपको कुछ भी नहीं जाना है कि आपको कैसे ऐसे आता है कैसे नहीं आता है। ठीक है, क्या कौन से टॉपिक होते हैं, तो आप पीवाईक्यू को अच्छे से देख लीजिए। तो इस तरह से मैंने आज सिर्फ अराउंड मतलब 4 घंटे की पढ़ाई की थी। ठीक है, तो इस तरह से मैं कुछ लिख के याद कर रही थी 1857 की क्रांति। जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे अगर कुछ याद नहीं हो रहा है तो मैं उसको लिख के देखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो मैं बस वही लिख रही थी। जैसे कि ये डीपीएसपी का कुछ कर रही थी तो मैं वही है कि कोई ने मुझसे पूछा था कि आप कैसे रिवीजन करते हैं, तो मैं शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट मुझे ना मतलब लिखने की बहुत गंदी आदत है, या मैं उसको गंदी आदत बोलती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी वो भी लिख देती हूँ जो मुझे नहीं याद करना है, जो भी कुछ ऐसा है। तो इस तरह से फिर कभी कभी मुझे उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो फिर पर बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, इससे मुझे याद हुआ था। तो इस तरह से बस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सॉरी। तो इस तरह से फिर मैंने डीआई किया था, अगले दिन का है ये वीडियो। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने 4 घंटे की स्टडी व्लॉग आपको क्या दिखाऊं। तो उस तरह से फिर अगले दिन मैंने अपना डीआई सॉल्व किया था। तो आप एक इस तरह से कर सकते हैं कि अभी आप अपना प्री तो लेके चल ही रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना मेंस पे भी मतलब 2 घंटा दीजिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम तो आपको 2 घंटा देना ही है। ठीक है, तो आपका सही रहेगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो माइंड सेट तो यही लेके चाहिए कि इस तरह से हम पढ़ें ये हमारा रिजल्ट हो जाए और हम मेंस लिखेंगे। तो इस तरह से तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे में कि एक टॉपिक उठा लीजिए। तो देखो पहले पीवाईक्यू पे अच्छे से आपको पकड़ बनानी है। ठीक है, और उसके बाद उस पीवाईक्यू को सारे डायमेंशन लिख लेना है। ठीक है, फिर एक टॉपिक जैसे कि मैंने ये बना रखा है पूरा, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से। फिर उसके बाद क्या करना है कि आप एक एक टॉपिक उठाइए, जैसे कि कोर जो होता है ना, जैसे कि महिला सशक्तिकरण, शिक्षा हो गया हमारा, पर्यावरण हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। तो उस पर सारे जैसे सारे कोड्स लिख लिए, जितने डायमेंशन खोलते हैं वो सब लिख लिया। तो इस तरह से आप अपना ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और थोड़ा सा अपने जो सोचने का है ना वो नज़रिया आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें बहुत कुछ आपको डायरेक्शन चेंज करना होगा। इसको जीएस की तरह नहीं लिखना है। शुरुआत में भी मैंने भी ऐसी तरह किया था कि मैं उसको जीएस की तरह लिखती थी, पर आपको शुरुआत में इसमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, तभी आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे इसके लिए। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो है, मैं यहाँ पे अपना थंबनेल लगा देती हूँ, आप उसे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।